सो हेलो गाइस, पेपर डेट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमाइंस एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। देखेंगे तो इसका सिर्फ बीएससी पे ही लिस्टेड है, एनएससी पे आपको नहीं मिलेगा ये। तो देखेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 496 करोड़ का है, जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 507 रुपये और हाई इसका 516 और लो इसका 229 रुपये लगा हुआ है। स्टॉक का पी 20 है और आरओसी का देखें तो 23.9% के आसपास है। आरओई देखें तो 18% के आसपास है। इसकी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड ये 0.58% के आसपास ये पे करती है। देखेंगे तो केमिकल सेक्टर का ये शेयर है और इसके फंडामेंटल जो आपको दिखाएंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है, जो कि आप अपनी तरफ से इसको जाके किसी भी वेबसाइट पर जाके इसको एनालिसिस कर सकते हैं या फिर स्क्रीनर पर जाके इसको अपनी तरफ से एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे तो इसके प्रमोटर के बारे में, तो प्रमोटर के बारे में बात करते हैं तो देखेंगे 54.56% के आसपास इसके प्रमोटर हैं और डीआई का डाटा देखें तो 0.04% है और गवर्नमेंट इसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं है, जो कि पहले तो इन्वॉल्व थे लेकिन अब जीरो हो गए। लेकिन पब्लिक देखेंगे तो 45% के आसपास है, जो कि काफ़ी है। यानी कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि पब्लिक जिस शेयर में कम हो उसी में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें पब्लिक ज़्यादा है। पर कोई नहीं, शेयर हमें बहुत ही पसंद आया है और इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। तो चार्ट पे हम आ गए हैं तो देखेंगे चार्ट पे क्या कुछ खास है। तो वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर इस पर हम वन डे टाइम फ्रेम पे बताएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे बताएंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर ट्रेड, जो कि मैं डेली इस पर बैंक निफ्टी की कॉलपुट प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उससे ज्वाइन हो सकते हैं। जो कि आज मैंने बैंक निफ्टी की 41,300 की सी बाई करने के लिए दिया था 440 रुपये के आसपास, जो कि 450 का हाई लगा के ऐसा मैंने 410 का दिया था और देखेंगे कि 490 का हाई लगाया था, मैंने इसको प्रॉफिट बुक करा दिया था सेफली। तो ऐसे ही आप भी अगर ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और डेली शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूं। तो चार्ट पे चलते हैं, देखेंगे तो आप यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जो कि इसका हाई लगा था, मैक्सिमम देखें तो हमारे पास ये हाई 565 रुपये का, यानी कि 562 रुपये का हाई लगा था। फिर देखें जो जोन बना हुआ है, ये क्लोजिंग का जोन बना हुआ है, वो देखेंगे तो 490 रुपये के आसपास क्लोजिंग का जोन बना हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 490 का क्लोजिंग जोन और देखेंगे हाई 560 रुपये का, यानी 562 रुपये का यहाँ पर लगा हुआ है। फिर यही रेजिस्टेंस काम किया, मार्केट नीचे आया, फिर देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। इस जगह पे कंसोलिडेट होने के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी खासी रैली दी ली, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास जाके इसने फिर से यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाके इसको क्रॉस किया, जो कि यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर देखेंगे नीचे आया, फिर जाके ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिल जाता है हमें तो अच्छा खासा टारगेट मिलने के लिए इसमें हमें टारगेट मिल जाएंगे। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम दिखाएं आपको, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि हमें गैप अप के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपको दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस था, फिर गए ऊपर, फिर रेजिस्टेंस आया, लेकिन अब इस बार इसने वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया, वो भी गैप अप के साथ। अब गैप अप के साथ ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासे टारगेट मिलते हैं, जो कि ऊपर जाने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं, वन डे टाइम फ्रेम पे तो ब्रेकआउट मिल चुका है अच्छे टाइम एक रेजिस्टेंस का। ये जो लेवल था रेजिस्टेंस का, इस लेवल रेजिस्टेंस का था, इसके ऊपर हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं, अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो जाके आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर चाहे तो आप इसको अभी भी ले सकते हैं या फिर अपने वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग का इंतजार कर सकते हैं। अगर ये सस्टेन करता है, यानी कि अभी तो ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन अभी आज है मंगलवार, अभी तो एक्सपायरी होने में इसकी तो बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन बाकी हैं। तो 3 दिनों के बाद ये अगर नीचे आता है तो फिर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हम टारगेट ले सकते हैं 560 रुपये 562 रुपये तक के, हम इसमें टारगेट ले सकते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर अच्छे समय के लिए लेना चाहते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम जैसे देखे जाते हैं 3 मंथ से 1 साल के 1 ईयर्स की काल अवधि के बीच के लिए, तो इसमें जो टारगेट निकलते हैं उस टारगेट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर इस जो ब्रेकआउट जोन है इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट बनाए रखता है तो इसको आप बाई कर सकते हैं, तो आपको अच्छे इसमें टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी आप शॉर्ट टर्म में टारगेट लेना चाहते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हैं, जो कि 560 रुपये तक के आप इसमें टारगेट बड़े ही इजीली आपको जीत सकते हैं, जो कि 550 रुपये तक का 45 रुपये तक के पॉइंट आपको मिल सकते हैं, जो कि अच्छा खासा पॉइंट मिल सकते हैं। देखें तो आपको शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकते हैं
यहाँ से अगर देखें तो आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम 12% के आसपास, 11% के आसपास इसमें टारगेट मिल सकते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अचीव हो सकते हैं। जो कि आज ही देखें तो इस शेयर ने अच्छा खासा रैली दिया होगा। देखेंगे वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो 43 रुपये यानी 9% के आसपास इसने आज आप लगाया है। तो ऐसे ही टारगेट आपको हो सकता है एक ही दिन में, 2 ही दिन में अचीव हो जाए 560 रुपये के लेवल तक। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके ऊपर ब्रेकआउट बना रहता है इस लेवल के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट बना रहता है, इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट बना रहता है अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप इसके टारगेट जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके जो टारगेट निकल के आएंगे फिर वीकली टाइम फ्रेम से हाइस के लोअर जोन के इसका हम नापते हैं, तो फिर इसके जो टारगेट निकलते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जो कि आपको टारगेट 643 रुपये का आपको पहला टारगेट नज़र आ रहा होगा। यानी कि इस लेवल के आसपास 643 रुपये का, 44 रुपये का आपका पहला टारगेट। और फिर देखेंगे तो हमारे पास दूसरा टारगेट जो कि 890 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि इस जोन पे आसपास है। तो हमारा पहला टारगेट, एक मिनट, जो कि हमारा पहला टारगेट आपको नज़र आ रहा होगा 643 रुपये का। तो हम 643 रुपये के पहले टारगेट के लिए और देखें तो 890 रुपये के दूसरे टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं, जो कि 890 रुपये के लिए हम दूसरे टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम का वेट करिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो इसको बाई कर सकते हैं 644 रुपये और 890 रुपये के टारगेट तक के लिए। तो अगर वनडे टाइम फ्रेम पे अगर बाई करना चाहते हैं तो आप वनडे टाइम फ्रेम पे बाई कर सकते हैं, जो कि आपको 560 रुपये तक के टारगेट इजीली ही अचीव हो जाएंगे। तो अच्छा खासा शेयर है डायमाइंस एंड केमिकल लिमिटेड का, तो एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।